अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी रेसिपी बहुत झटपट बन के तैयार होने वाली है, ये है टिक्का बोटी की रेसिपी। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, इनको रोटी, नान, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। दही लिया है मैंने 1 कप, उसमें हरी मिर्च कूट के थोड़ी सी डाल दी, सुर्ख मिर्च और कुटी लाल मिर्च, उसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिए हैं, नमक हस्बे जायका दिए हैं और उसमें काली मिर्ची आधा चम्मच डाली है। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा इसको नहीं करना क्योंकि हमने इसको दही ही रखना है गाढ़ा गाढ़ा। इसको पतला नहीं करना कि लस्सी ना बन जाए। इस तरह अगर दही होगा तो ये बोटियों में बहुत अच्छे तरीके से रचेगा। अगर हम इसको पतला कर लेंगे, जैसे लस्सी की तरह हो जाता है, तो उसका जो होता है वो दही जो होता है वो बोटियों को नहीं लगता। तो ऑयल डालना मैं भूल गई थी। अब ऑयल डाला है 3-4 खाने के चम्मच। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाता, बहुत कम ऑयल में ये हमारा जो है ये बोटी का सालन तैयार होता है। आप यकीन करें, एक दफ़ा बनाएं तो आप हमेशा इसी तरह ही बनाते रहेंगे। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं, रात को ये मसाला बना के रख सकते हैं तो गोश्त में बहुत अच्छी तरह ये दही वगैरह का जो मसाला वगैरह है बहुत अच्छे से रच जाता है। मैं अभी इसको तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया था रखे हुए। बहुत अच्छे से ये मसाला चिपक गया बोटियों के साथ। मैंने फ्रिज में ही रखा था। अब मैं इसको एक कढ़ाई में, मोटे पेंदे वाली कढ़ाई लें, उसमें मैं रखूँगी बहुत हल्की आंच पे। सारी चीज़ें तकरीबन इसमें मैंने पूरी कर दी हैं। कोई चीज़ की भी अब मुझे नीड नहीं है कि मैं इसमें मज़ीद डालूँगी, क्योंकि ये बहुत झटपट बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमें बताई है। इसको ज़्यादा चमचे वगैरह नहीं हिलाने, देखें ये इसी तरह मैंने रख दिया है इसको कढ़ाई में डाल के, और इसको दम वाली आंच पे, बहुत हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। और देखें इसमें जो दही का है जो मसाला वो बिल्कुल बोटियों के साथ चिपका हुआ है और पानी जो था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब मैं इसको हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से इसको इधर उधर पलट दूँगी और बहुत अच्छे तरीके से ये एक साइड से हो गई हैं और बिल्कुल फ्राई हो गई हैं। ये इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अर्जेंट फ़ौरन अगर आप कोई बनाना चाहते हैं, कोई चटपटा सा कोई भी टिक्का बोटी का सालन, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है और दोनों तरफ से तकरीबन इसको 15 मिनट लगे हैं और बोटी बहुत अच्छे से गल गई है। एक बड़ा प्याज मैंने लच्छेदार काट के अब उसके लच्छे डाल दूंगी इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन आप अगर डालेंगे तो इसका जायका ज़बरदस्त आता है और बहुत मज़े की ये बोटियां लगती हैं। ये देखें तकरीबन बहुत अच्छे से हमारा जो बोटी का सालन है वो रेडी हो गया है। अब इसमें बिल्कुल ये खुश्क है क्योंकि हमने इसको नान के साथ खाना है, तो मैं हल्का सा इसको पानी भी डालूँगी। एक स्टील की प्याली में मैंने चंद कोयले सुलगा के रखे हैं और इसमें मैं ऑयल थोड़ा सा डालूँगी और हल्का हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ कि हल्की सी ग्रेवी बन जाए और थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन हमारा बने। ये देखें मैंने ऑयल के चंद कतरे कोयलों में डाले हैं और इसकी जो स्मोक है वो बोटियों में आएगी तो बहुत मज़ेदार बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको रखा और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब ये देखें मैंने कोयले हटा दिए हैं और ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कोई टमाटर कोई हरी मिर्चें वगैरह इसमें नहीं डाली, सिर्फ एक प्याज ही डाला है और जो मसाले हैं। और देखें मसाले कैसे बोटियों के साथ चिपके हुए हैं और अलग से इसका मसाला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ये बन के डिश तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत अच्छा लगता है, आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और बताते हैं। और मेरी जो पिछली रेसिपी मैंने गुड़ वाले चावल बनाए थे और मैं इसमें दही डाल के खाती हूँ, और बताएं कि आपको किस किस को पसंद है कि दही डाल के आप खाएं। गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी, बहुत मज़े वाले बने थे। फिर रात को मोहसिन की बर्थडे थी, बर्थडे पे मैंने केक बनाया और चॉकलेट केक बनाया था। और मोहसिन की मम्मा मोहसिन का नाम जल्दी से लिख रही है क्योंकि मेरा सामान जो केक वगैरह का था वो सारा घर पे ही था, हम भाई के घर पे थे। और मोहसिन कार्टून एंजॉय कर रहा है और माशाल्लाह से मोहसिन 2 साल का हो गया है। उसकी बर्थडे का केक मैंने बनाया था और सेलिब्रेट किया था। तो अल्लाह पाक मोहसिन को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और केक भी बन के हमारा तैयार हो गया है और बहुत ज़बरदस्त बना था। इसकी रेसिपी केक की मैंने अपने चैनल में दी हुई है, एमी लगी हुई है डेकोरेशन करने इस तरह की चीज़ों से कि मोहसिन की बर्थडे की सेलिब्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। अचानक ही बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया, वरना मोहसिन के बाबा तो घर पे नहीं थे, दादा के साथ। फिर केक काटा मोहसिन ने, मोहसिन बहुत खुश हो रहा था। अल्लाह ताला मोहसिन को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, बहुत ही प्यारा बेबी है। और ये देखिए किस तरह खुश हो रहा है और दादा के साथ फिर केक की कटिंग की। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये देखें सब एंजॉय कर रहे हैं, केक काट के खा रहे हैं, इतना अच्छा माशाल्लाह से बना था। तो अल्लाह ताला सब के नसीब अच्छे फरमाए। तो मेरी अब आगे वाली जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, क्योंकि हम लोग गांव का प्लान है हमारा। एमी लगी हुई है अपने काम में, कुछ उनकी खदाती थी, काम था करने वाला, तो वो अपने काम में लगी हुई है, साथ साथ में वो भी कर रही है। और जो घर में दूसरे काम हैं, कुछ कढ़ाई वाले हैं, वो भी हम साथ साथ में ही कर रहे हैं। खूब इंजॉय किया। इंशाल्लाह गांव जाके बहुत अच्छी अच्छी सी साग की रेसिपी, जो बाजी के तरीके से बहुत मज़ेदार बाजी साग बनाती है उसके तरीके से इंशाल्लाह मैं आपसे साग की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और अलसी की पिनियों की रेसिपी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखें कुछ हैंड वर्क का काम हो रहा है, हाथ का काम, मिरर का काम, इस तरह के काम बैठ के भाभी के साथ हम लोग कर रहे थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। साग की या पिनियों की रेसिपी की वीडियो होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।